हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं भौतिक भूगोल भूआकृतिक विज्ञान पार्ट 1 आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और भौतिक भूगोल के या भूआकृतिक विज्ञान के विभिन्न चैप्टरों से हमने ये प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न कह रहा है, भूआकृतिक विज्ञान के विशेष क्षेत्र का संगठन कितने आधारों पर किया जाता है? ऑप्शन ए है 3 आधारों पर, ऑप्शन बी है 4 आधारों पर, ऑप्शन सी है 5 आधारों पर और ऑप्शन डी है 6 आधारों पर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 4 आधारों पर मुख्य रूप से भूआकृतिक विज्ञान के क्षेत्र का संगठन जो है उसके आधारों पर किया जाता है। ठीक है, 4 आधारों पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस विद्वान का कथन है कि भूआकृतिक विज्ञान मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है थानवरी, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है जेम्स हट्टन और ऑप्शन डी है मॉर्गन। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए थानवरी ने कहा था कि जो भूआकृतिक विज्ञान है मुख्य रूप से वह भूगर्भ शास्त्र है। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस श्रेणी के उच्चावचों को विनाशात्मक स्थल रूप कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी के, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी के, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी के और ऑप्शन डी सभी को। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी के उच्चावचों को मुख्य रूप से विनाशात्मक स्थल रूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एकरूपतावाद का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन ए जेम्स हट्टन, ऑप्शन बी है विलियम मॉरिस डेविस और ऑप्शन सी है पावेल और ऑप्शन डी है एल.सी. किंग। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए जेम्स हट्टन ने मुख्य रूप से भूआकृतिक विज्ञान में एकरूपतावाद का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी लेलकर, ये सही सुमेलित है। भौगोलिक चक्र थानवरी, दोस्तों भौगोलिक चक्र जो चक्र है ये थानवरी का नहीं है, यह विलियम मॉरिस डेविस का है। तो आपका भी सुमेलित नहीं है। जबकि असमान ढाल का नियम गिलबर्ट का सही है और आधार तल ये पावेल ने दिया था, ये भी सही सुमेलित है। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अमेरिका का प्रथम वास्तविक भूआकृतिक विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का प्रथम वास्तविक भूआकृतिक विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन है गिलबर्ट को, ऑप्शन बी है डेविस को, ऑप्शन सी है पावेल को और ऑप्शन डी है थानवरी को। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए जी.के. गिलबर्ट को मुख्य रूप से अमेरिका का प्रथम वास्तविक भूआकृतिक विज्ञानवेत्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये 100% है कि कभी न कभी एग्जाम में ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो प्रश्न है आपको ध्यान में रखना है। यह किस विद्वान का कथन है कि डेविस अपने पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती विद्वानों के ऊपर उसी तरह मीनार के समान है जैसे उनके ही संप्रदाय मैदान पर मोनाडनाक विराजमान होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है उल्ड्रिच एवं जडसन, ऑप्शन बी है उल्ड्रिच एवं मॉर्गन, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.डी. थानवरी और ऑप्शन डी है जी.के. गिलबर्ट। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए उल्ड्रिच एवं जडसन ने कहा था
डेविस अपने पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती विद्वानों के ऊपर उसी तरह मीनार के समान है जैसे उनके ही संप्रदाय मैदान पर मुनाड-नाग विराजमान होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको उसको अपने ध्यान में रखना है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आकार, जलवायु प्रदेश, पेल्टियर, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है गति, संतुलन, संकल्पना, हैक का सही सुमेलित है। विवर्तनिक भूआकृतिक मॉडल, दोस्तों विवर्तनिक भूआकृतिक मॉडल ये गिलबर्ट का नहीं है, ये मेरी शोभा का है, यही आपका सुमेलित नहीं है। खंड कालिक अपवर्तन सिद्धांत, यह ये सही सुमेलित है। जबकि सी आपका विवर्तनिक भावाकृतिक मॉडल ये आपका गिलबर्ट का नहीं है, ये हमारे शोभा का है। ठीक है, जो रूसी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक वर्ष भारतीय भूआकृति विज्ञान में नवोन्मेष का युग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। निम्न से कौन सा एक वर्ष भारतीय भूआकृति में नवोन्मेष युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1967 और ऑप्शन डी है 1968। तो दोस्तों भारतीय भूआकृतिक में नवोन्मेष का जो युग कहा जाता है वह 1968 को कहा जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, 1968 ऑप्शन डी को कहा जाता है भारतीय भूआकृतिक में नवोन्मेष का युग। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपसे ज़रूर हो सकता पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों का ही कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस विद्वान का कथन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है? ये तो बहुत बार पूछा गया है, फिर भी हमने इसको सम्मिलित किया है। जो नए परीक्षार्थी हैं इससे परिचित रहेंगे। ऑप्शन है विलियम मॉरिस डेविस, ऑप्शन बी है जेम्स हटन, ऑप्शन सी है जीके गिलबर्ट और ऑप्शन डी है उल्रिच एम मॉर्गन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी जेम्स हटन ने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। ये अपने एक रूपतावाद के सिद्धांत में दिया था। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी है। दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। और हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT और GIC, JDC की तैयारी करा रहे हैं भूगोल से, और जिसमें हमने विभिन्न प्रश्नों का सम्मिलित किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से हमने प्रश्नों को सम्मिलित किया है और हम इस पर टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं 30-30 प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों, 30-30 प्रश्नों का हम टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें। हमारे 20-20 प्रश्नों, सॉरी दोस्तों 20-20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और हमने 30 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और प्रश्नों का कलेक्शन देखिए कितना ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपके आगामी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारा जो कंटेंट है अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि चट्टान चाहे आग्नेय हो या परतदार, एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती हैं, दूसरी तरफ समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और आगामी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऑप्शन है विलियम मॉरिस डेविस, ऑप्शन बी है जेम्स हटन, ऑप्शन सी है उल्ड्रिच एंड मॉर्गन और ऑप्शन डी है जीके गिलबर्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी उल्ड्रिच एंड मॉर्गन ने कहा था कि आग्नेय चट्टान चाहे आग्नेय हो या परतदार, एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है तो दूसरी तरफ समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं। तो आपको दोस्तों
यह कोटेशन आपको याद रखना है किसने दिया था। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अभी कहीं पूछा नहीं गया है और आपको ज़रूर अब से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न कह रहा है किस विद्वान ने जलवायु एकरूपता क्लाइमेटिक इन्फॉर्मिटी की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है पेल्टियर, ऑप्शन बी है जेम्स हटन, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है लासन। किस विद्वान ने जलवायु समरूपता या जलवायु एकरूपतावाद, ठीक है, जलवायु एकरूपतावाद या जलवायु समरूपता क्लाइमेटिक इन्फॉर्मेटिव की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए पेल्टियर, ऑप्शन बी है जेम्स हटन, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है किंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, किंग ने मुख्य रूप से जलवायु एकरूपतावाद या जलवायु समरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जलवायु एकरूपता या समरूपतावाद। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और जिसको प्रतिपादित किया है किंग ने। ठीक, एलसी किंग। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों नदी अपहरण की घटना नदी की किस अवस्था से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है तरुणावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है वृद्धावस्था और ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों नदी अपहरण की जो घटना संबंधित है वह तरुणावस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न से कौन सा एक सुस्थैतिक नवोन्मेष का परिणाम है। ठीक है, सुस्थैतिक नवोन्मेष का परिणाम है। ऑप्शन ए सागर तल में परिवर्तन, ऑप्शन डी है नदी के अवसाद भार में कमी, ऑप्शन सी है स्थल खंड में उत्थान और ऑप्शन डी है स्थल खंड में झुकाव। तो दोस्तों इसमें जो सुस्थैतिक नवोन्मेष है वह है आपका सागर तल में परिवर्तन, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों रेगिस्तानों में लघु गर्तों के पीछे निर्मित नव चंद्राकार स्तूपों को कहा जाता है। रेगिस्तानी भागों में लघु गर्तों के पीछे निर्मित नव चंद्राकार स्तूपों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नेबाखा, ऑप्शन बी लूनेट, ऑप्शन सी हेलबैक स्तूप और ऑप्शन डी लोयस। तो दोस्तों गर्तों के पीछे रेगिस्तानी भागों में गर्तों के पीछे जो नव चंद्राकार स्तूप होते हैं उनको लूनेट कहा जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, और जो झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूप होते हैं उनको कहा जाता है नबाखा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों उष्ण शुष्क रेगिस्तानी भागों में तीव्र वेग वाली पवन द्वारा अपने साथ लाए ठोस शैलीय पदार्थों से मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की अपघर्षण की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए टेक्टोनिक, ऑप्शन बी अपदलन, ऑप्शन सी है अपवाहन और ऑप्शन डी है सैंड ब्लास्टिंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अपघर्षण की क्रिया को सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों उच्च अक्षांशों में सागरी जल में डूबी हिमानीकृत गहरी घाटियों को कहते हैं डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्योर्ड, ऑप्शन बी है रिया तट, ऑप्शन सी है डाल्मेशियन तट और ऑप्शन डी है केव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है फ्योर्ड।
ठीक है। फियोर्ड जो है उच्च अक्षांशों में देखने को मिलते हैं और यह हिमालय घाटियों के डूबे हुए भाग होते हैं जो महासागरों में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। और फियोर्ड जो अध्ययन जो किए थे, अगर भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो उसमें रिचर्ड थे और एस्चर महोदय थे। इन्होंने फियोर्ड से संबंधित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था, ठीक है। और ये जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती है वह डेनमार्क, नीदरलैंड ये सब क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, उनके समुद्र तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन ए है खुरडोपिन, ऑप्शन बी है बाल्टोरा, ऑप्शन सी है बियाफा और ऑप्शन डी है व्रियर्ड मोर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी व्रियर्ड मोर, जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है, ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूआकृतिक प्रदेश में विभिन्न भूगर्भिक कालों में उत्थान एवं अपरदन की घटनाओं की पुनरावृत्ति के कारण जनित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है अनाच्छादन स्थलाकृति, ऑप्शन बी है भौमिकी विन्यास स्थलाकृति, ऑप्शन सी है पालिम्सेस्ट स्थलाकृति और ऑप्शन डी है संरचनात्मक स्थलाकृति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी पालिम्सेस्ट स्थलाकृति, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस भाग का पहला भाग भौतिक भूगोल या भूआकृतिक विज्ञान का पहला भाग का 20वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस भाग का। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी को इस प्रश्न को आप 5 स्टार मार्किंग दीजिए क्योंकि ये प्रश्न छपने वाला है, ठीक है, ये छपने वाला प्रश्न है। 20वां प्रश्न कह रहा है, पेंक महोदय ने इंड्रम्फ सतह पर अपरदन से अप्रभावित छिटपुट अवशिष्ट कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है प्रायरम्फ, ऑप्शन बी है मुनाडनाक, ऑप्शन सी है उनाका और ऑप्शन डी है मोसोर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी मोसोर कहा है, ठीक है। इंड्रम्फ की सतह पर मुख्य रूप से जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं किसके समान? वो मोनाडनाक के समान। जिस तरह से संप्रदाय मैदान पर डेविस के छिटपुट जो पहाड़ियां होती हैं जिनको मुख्य रूप से डेविस महोदय ने मोनाडनाक कहा था, उसी तरह से इंड्रम्फ के सतह पे अपरदन से बची हुई जो पहाड़ियाँ थे अवशिष्ट थे उनको पेंक महोदय ने मोसोर का नाम दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो मोसोर। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाएंगे अपनी तैयारी करने के लिए। और इसी तरह से हम 20-20 प्रश्नों को आपको विभिन्न भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे 20-20 और हर भाग का, ठीक है। इससे पहले हमने ज्योग्राफिकल थॉट का करा दिया है 5 भाग, अब हम 5 भाग आपका भूआकृतिक विज्ञान या भौतिक भूगोल से कराएंगे, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी बनाए रखें, आने वाले एग्जाम में आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।